ए वेरी गुड आफ्टरनून क्लास 9th। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने साहित्य सागर के अंतर्गत संक्षिप्त कहानियों में 4 कहानियाँ पढ़ी हैं। बात अठन्नी की, काकी, महायज्ञ का पुरस्कार और नेताजी का चश्मा। और इन सभी पाठों के प्रश्नोत्तर भी आपको PDF फाइल के माध्यम से मैंने भेज दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो कार्य अभ्यास पुस्तिका में कर लिया होगा। इसी क्रम में आगे अब हम पद्य भाग की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पाठ साखी, जो कि कबीरदास जी की रचना है। इसमें कबीरदास जी के दोहे आप लोग पढ़ेंगे। बच्चों, कबीरदास जी निर्गुण और निराकार ईश्वर के उपासक थे। इनके जन्म स्थान के बारे में और जन्म वर्ष के संबंध में भी अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका पालन पोषण एक मुसलमान जुलाहे दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था और इनका जन्म संवत 1455 माना जाता है, जबकि इनकी मृत्यु के संबंध में भी कई प्रकार के मत हैं। लेकिन अधिकतर विद्वानों ने इनकी मृत्यु सन 1995 में मानी है। कबीरदास जी की बात करें तो वे अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु बहुश्रुत थे। जैसे कि उन्होंने संतों, साधुओं आदि के साथ बैठ कर जो भी ज्ञान उन्हें प्राप्त होता था उसे सीखा और ईश्वर की कृपा से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया अपनी रचनाओं को, जिसमें साखी और पद रचना शामिल है। और उन्होंने अपनी रचनाओं में धार्मिक आडंबर के प्रति, ठीक है, जो भी ढोंग होता है, दिखावा होता है, उसके प्रति जो है निर्भीक स्वर में अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही जो बाह्य आडंबर हैं, ठीक है, जो धार्मिक आडंबर हैं, उनके लिए फटकार लगाई है, व्यंग्य किया है अपनी रचनाओं में। और जो उनकी भाषा है वो कई भाषाओं का मेल है। कबीर जी की भाषा को सधुक्कड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। आइए अब दोहा प्रारंभ करते हैं। 5 दोहे यहाँ पर दिए गए हैं इस समय। इसमें सबसे पहला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियौ बताए। आप लोग इसके शाब्दिक अर्थ को समझें और उसके बाद मैं इसको व्याख्यात्मक रूप से भी वर्णन करूँगा। जो कबीरदास जी हैं वे इस दोहे में कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, अर्थात मेरे सामने गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं। काके लागू पाए, तो मैं सबसे पहले काके यानी किसके, लागू पाए किसके पैरों को छूऊं, किसके पैरों को सबसे पहले मैं स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपनो, ठीक है, बलिहारी अर्थात कुर्बान हो जाना, ठीक है, अपने गुरु पर। क्यों? क्योंकि जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने गोविंद अर्थात ईश्वर प्राप्ति का मार्ग हमें बतलाया है। कबीरदास जी यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हैं। अब उलझन यह है कि सबसे पहले मैं किसके चरणों को स्पर्श करूं, किसके सामने मैं अपना शीश झुकाऊं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी स्वयं देते हुए वे कहते हैं कि सबसे पहले मुझे गुरु के चरणों में ही अपना शीश झुकाना चाहिए। बलिहारी गुरु आपनो, ठीक है, क्योंकि जिन गोविंद दियो बताए, क्योंकि जो है जो गुरु हैं उनका स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बतलाया है, ठीक है, अर्थात गुरु की कृपा से ही हम ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग जान पाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने गुरु का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ बतलाया है। गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बतलाता है। यही कारण है कि उन्होंने अपने इस दोहे में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर रखा है। ठीक है बच्चों,
तो इस दोहे में गुरु के महत्व को, जो टीचर होता है, गु और रू, ठीक है, दोनों शब्दों को अलग अलग किया जाए तो इसका अर्थ होता है अंधकार से बाहर ले जाने वाला, ठीक है। तो गुरु के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु और ईश्वर दोनों ही सामने खड़े हैं तो गुरु का महत्व अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही जो ज्ञान दिया जाता है उस ज्ञान के माध्यम से ही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ज्ञात होता है। अब इसी क्रम में अगला दोहा देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं शब्द दे रखा है। जब मैं था, मैं अर्थात यहाँ पर अहंकार, ईगो, घमंड जिसे कहते हैं। और जब मैं था तब हरि नहीं, ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तब हरि नहीं, ठीक है, तब तक उसे उसके हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता है, ठीक है। अब हरि है मैं नाही, ठीक है, और जब व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास होता है तो मैं नाही अर्थात मैं अर्थात अहंकार, अहंकार के लिए वहाँ पर कोई स्थान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, जो प्रेम रूपी गली है हृदय में, उसमें दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। तामे दो न समाही, ठीक है, उस प्रेम रूपी हृदय रूपी जो गली है वहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार होता है वहाँ पर ईश्वर का वास नहीं होता है। कहना ये चाहते हैं कि अहंकार रहित होकर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अब इसको व्याख्यात्मक रूप से समझते हैं। कबीरदास जी ने कहा है इस दोहे में कि जब तक मनुष्य के अंदर मैं यानी जो अहंकार होता है उसकी भावना होती है तब तक उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है अपने हृदय में, ठीक है, क्योंकि ईश्वर का वास वहीं होता है जहाँ पर मैं नहीं होता, मैं अर्थात अहंकार, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी हमने आपको शाब्दिक अर्थ में बताया कि अहम और जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, अहंकार के साथ दोनों एक साथ नहीं रह सकते अर्थात, ठीक है। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रेम की गली है वो बहुत ही तंग होती है और उसमें भगवान और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी प्राप्त नहीं कर सकता है ईश्वर को। तो इस दोहे से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जो अहंकार होता है और ईश्वर, ठीक है, दोनों ही एक साथ व्यक्ति के हृदय में नहीं रह सकते। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अहंकार रहित होकर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अब इसी क्रम में अगला दोहा है। कांकर पाथर जोरी कए, मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस दोहे में कबीरदास जी ने जो रूढ़िवादी हैं, प्रचलित रूढ़िवादियाँ हैं हमारे धर्म में, ठीक है, और जो आडंबर हैं उन पर गहरी चोट की है। और इस साखी में भी कबीर जी ने जो मुसलमानों को उनके धार्मिक आडंबर करने पर व्यंग्यात्मक तरीके से प्रहार किया है, फटकार लगाई है। उनका यह कहना है कि जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वे मस्जिद में अजान के द्वारा खुदा को ज़ोर ज़ोर से पुकारने के तरीके को उन्होंने कड़े हाथों लिया है। और उनका प्रश्न जो है वह इस दोहे के माध्यम से वे पूछ रहे हैं कि कांकर पाथर जोरिके, ठीक है, कि कंकड़ पत्थर को जोड़ करके और मस्जिद लई बनाए, ठीक है, कि मस्जिद का निर्माण तो कर लिया, और ताचड़ी मुल्ला बांग दे, ठीक है, और ताचड़ी यानी जिस पर चढ़ करके यानी उस मस्जिद में जा कर के, ठीक है, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो वो क्या करते हैं, अजान जो करते हैं, इबादत जो करते हैं वो ईश्वर की अर्थात पुकारते हैं ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, तो अजान की आवाज़ जो देते हैं तो क्या बहरा हुआ खुदाई, ठीक है। तो कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि क्या खुदा को कम सुनाई देता है
अर्थात जो हम ज़ोर ज़ोर से अज़ान के द्वारा उसे पुकार रहे हैं, तो क्या उसे कम सुनाई देता है या वो बहरा हो गया है? ठीक है, कि क्या हम जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे तभी उसे हमारी आवाज़ सुनाई देगी? ठीक है, तो यह कहने का इसमें प्रयास किया गया है। तो इसको ध्यान से सुनिए आप लोग व्याख्यात्मक रूप से। तो उन्होंने कहा है कि कंकड़ पत्थर को जोड़ करके जो मस्जिद का निर्माण तो कर लिया, और जिस पर चढ़ करके मुस्लिम धर्म के लोग अज़ान के द्वारा ईश्वर की इबादत करते हैं। ठीक है, तो वे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है कि जिनके स्मरण के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना या चिल्लाना आवश्यक है। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी यह संदेश देना चाहते हैं कि खुदा की इबादत करने के लिए या अपने ईश्वर को याद करने के लिए, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज़ोर ज़ोर से पुकारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है ना, और उसे कभी भी कहीं भी अंतर्मन से याद किया जा सकता है, श्रद्धापूर्वक। मन में श्रद्धा का भाव होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। केवल बाह्य आडंबर के द्वारा अगर हम दिखावा करते हैं कहीं पर भी, है ना, किसी भी धर्म स्थल में जाते हैं, और अगर पूर्ण मन से, पूर्ण मनोयोग से अगर हम ईश्वर को याद नहीं करते हैं, तो वह एक तरह से क्या है, दिखावा है। चाहे हम कितनी भी ज़ोर से पुकारें ईश्वर को, तो उसकी प्राप्ति हमें संभव नहीं होगी। दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। ठीक है, ऊपर वाले श्लोक में उन्होंने मुस्लिम धर्म के जो भी रूढ़ियाँ और आडंबर उन पर चोट की थी, उसी क्रम में यहाँ पर भी संत कबीर जी ने हिंदुओं की जो मूर्ति पूजा है उस पर करारा व्यंग्य करते हुए कहा है कि क्या कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले। ठीक है, पाहन अर्थात पत्थर। केवल यदि पत्थर को पूजने से हरि मिले, ईश्वर मिल जाएं, तो मैं पूजूं पहाड़। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं, किसी छोटे मोटे मूर्ति की या पत्थर की उपासना न करके मैं पूरे पहाड़ की ही पूजा करूं। इसी में आगे कहते हैं वो कि ताते ये चाकी भली। ठीक है, ताते यानी उससे बेहतर। ठीक है, किससे बेहतर, जिसकी बात कर रहे हैं वो मूर्ति पूजा की। ठीक है, उस मूर्ति रूपी पत्थर की बात कर रहे हैं कि उससे अच्छे तो क्या है, चाकी यानी चक्की। चक्की समझते हैं आप लोग, पहले इस प्रकार की चक्की प्रत्येक घर में होती थी जिसके द्वारा अनाज पीसा जाता था। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की चक्कियां हैं, तो इसे ही चाकी कहा गया है। तो ताते ये चाकी भली, इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पत्थर की बनी मूर्ति है उससे अच्छी तो यह पत्थर की बनी चक्की है। ठीक है, जिसके द्वारा पीस खाए संसार। ठीक है, जिसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। अब इसका व्याख्यान सुनिए। ठीक है, कि हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर करारा व्यंग्य करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से ही भगवान मिल जाएं, केवल पत्थर पूजने से यदि भगवान मिल जाएं, तो मैं किसी छोटे मोटे पत्थर को नहीं बल्कि पूरे पहाड़ की ही पूजा करूं। ठीक है, उनका कहना है कि पत्थर की बनी उस मूर्ति से तो यह चक्की अच्छी है, क्योंकि इसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है, अर्थात सार्थक रूप में वह काम में आता है वह पत्थर। और उपर्युक्त दोहे के द्वारा कबीर जी यह संदेश देना चाहते हैं कि जो ईश्वर का वास होता है वह तो सृष्टि के कण कण में है। ठीक है, सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से यदि हम ईश्वर की उपासना करें तो ईश्वर की प्राप्ति संभव है। केवल यह नहीं कि मूर्ति पूजन के, है ना, के दौरान सामने बैठ गए और कोई श्रद्धा भाव आपके अंदर यदि नहीं है तो किसी भी प्रकार से ईश्वर की कृपा, ठीक है, या फिर ईश्वर से साक्षात्कार आपको संभव नहीं हो पाएगा। उसके लिए श्रद्धा भाव का होना हृदय में बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। अब इसी क्रम में अंतिम जो दोहा है, सब धरती कागद करऊँ लेखनी सब वन राय,
सात संबंध की मसी करों, गुरु गुण लिखा न जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका शाब्दिक अर्थ देखिए कि सब धरती कागद करो, कि पूरी पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को कागज मान करके और लेखनी सब वन राय, लेखनी अर्थात कलम, सब वन राय, वन राय अर्थात जितने भी इस पृथ्वी पर जंगल हैं, ठीक है, और उन जंगलों में जो वृक्ष हैं उन सभी की कलमें बना करके, ठीक है, पूरी धरती को कागज बांध करके, ठीक है, जो पूरी धरती है, संपूर्ण धरती, इसको कागज बना करके, और जो जितने भी जंगल हैं, जंगलों में जितने भी पेड़ हैं उन सब की कलमें बना करके, और सात समंद की मसी करो, ठीक है, सात समंद यानी सातों जो समुद्र हैं उनकी मसी अर्थात स्याही बना करके, ठीक है। और तब भी अगर उससे हम ईश्वर के जो अनंत गुण हैं उनको लिखना प्रारंभ करें, तब भी ईश्वर के संपूर्ण गुणों का बखान नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन करने के लिए भी क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं पर्याप्त नहीं हैं। अब इसका व्याख्यात्मक भाग देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर हैं उनके गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय, ठीक है। यही भाव व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर के गुणों को संपूर्ण रूप से लिखकर भी प्रकट नहीं किया जा सकता, ना तो बोल करके हम उनके गुणों को प्रकट कर सकते हैं और ना ही संपूर्ण रूप से लिख करके उनको प्रकट नहीं किया जा सकता। और इसके लिए वे कहते हैं कि यदि सात समंदी की मसी करो, ठीक है, अगर सातों समुद्रों को जो पानी है उसको मिला करके स्याही बनाई जाए, ठीक है, और लेखनी सब वन राय, जितने भी जंगल हैं उनके पेड़ों से, उनके पेड़ों की कलमें बनाई जाएं, और सब धरती कागज करो, ठीक है, और उसके बाद जो समस्त जो पृथ्वी है उसका कागज के रूप में प्रयोग किया जाए, तब भी गुरु गुण लिखा न जाए, ठीक है। यहाँ पर गुरु शब्द ईश्वर के लिए कहा गया है क्योंकि वह परम गुरु हैं। तो तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारी जो वस्तुएं हैं इन सब के द्वारा भी ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन नहीं हो सकता, ये सब वस्तुएं पर्याप्त नहीं हैं। तो बच्चों, इस प्रकार ये पांचों दोहे आपने सुने, समझे। जो पहला दोहा है इसमें यह बताने का प्रयास किया गया था कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है और गुरु ही जो है ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बतलाता है, इसीलिए गुरु किससे श्रेष्ठ है, ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार अगले दोहे में यह बतलाया गया था कि अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते, अहंकार रहित होकर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। यदि आपके हृदय में अहंकार नहीं होगा तभी जाकर के आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे तीसरे दोहे में कबीर जी ने जो मुसलमानों के द्वारा अजान की दी जाने वाली आवाज़ का विरोध किया है कि ईश्वर को स्मरण करने के लिए ज़ोर ज़ोर से पुकारने की आवश्यकता नहीं है, अंतर मन से, सच्चे मन से यदि हम ईश्वर को याद करें तो ईश्वर की प्राप्ति संभव है, ईश्वर की कृपा संभव है। इसी प्रकार चौथे दोहे में जो हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा जो मूर्ति पूजा की जाती है, तो उन्होंने इस पर भी करारा व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति के लिए केवल मूर्ति के सामने बैठ करके और हाथ जोड़ना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि आपके मन के अंदर सच्ची श्रद्धा भावना होनी चाहिए। आप कहीं पर भी किसी भी स्थान पर ईश्वर को स्मरण करेंगे तो उसकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। और इसी तरह से अंतिम दोहे में यह कहने का प्रयास किया है कि ईश्वर के गुण अनंत हैं, उनके गुणों को किसी भी प्रकार से मौखिक अथवा लिखित किसी रूप से आप पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकते, संपूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता ईश्वर के गुणों को। चाहे आप सातों समुद्रों की स्याही बना लो, है ना, सारे जंगलों को काट करके उसके जो पेड़ हैं उनकी कलमें बना करके और पूरी धरती को कागज़ बना करके और ईश्वर के गुणों को लिखना प्रारंभ करेंगे, तब भी जो है ईश्वर के संपूर्ण गुणों का बखान नहीं किया जा सकता।
बच्चों, आपकी वर्कबुक में भी इन दोहों का शाब्दिक अर्थ और व्याख्यात्मक दोनों रूप से अर्थ दिया गया है। आप इसको भलीभांति पढ़ें, समझें इसके भावों को, कहने का शाब्दिक अर्थ क्या है और उसका जो आशय है, जो भाव है वह क्या है। इनको समझना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही PDF फाइल के माध्यम से इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी मैं आपको भेज रहा हूँ। आप उनको भलीभांति अपनी वर्कबुक में पूरा कर लें। अगली कक्षा हमारी शनिवार को होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।